जब भी आप किसी से फेमस साइंटिस्ट जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन या निकोलस टेस्ला के बारे में पूछे कि ये लोग बाकी साइंटिस्ट से इतने सक्सेसफुल क्यों थे, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट हमारी सक्सेस में सिर्फ 20% ही मैटर करता है और बाकी 80% इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशन को कितनी अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं। ऑथर डैनियल गोलमैन का कहना है कि हमारा IQ फिक्स्ड होता है, जो हमें हमारे जन्म से ही मिलता है और जो जिंदगी भर सेम रहता है। तो हम सब अपने IQ को तो बहुत आसानी से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपने EQ बढ़ा सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सीख के, जिसे आप अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख सकते हैं और जो कि आपकी लाइफ के सक्सेस में 80% इफेक्ट करती है। तो पहले ये समझते हैं कि इमोशन असल में होते क्या है। इमोशन एक तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी होते हैं जो हमें इमीडिएट एक्शन करने पर मजबूर कर देती है और हम अपने डेली लाइफ में 80% एक्शन अपने इमोशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। इसलिए अपने इमोशन का यूज़ करके सही डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आज की वीडियो में डैनियल गोलमैन द्वारा लिखी गई बुक इमोशन इंटेलिजेंस की मदद से जानेंगे। सो नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में हमें खुद को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, अपने इमोशन और अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। ये हाई इमोशन इंटेलिजेंस डेवलप करने की तरह सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है। हम किस तरह सोचते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ कैसे डील करते हैं और इससे हमारे आसपास के लोगों पे क्या असर पड़ता है। हमें उन सभी बातों से अवेयर रहना चाहिए। हमारे इमोशन ज़्यादा टाइम तक सेम नहीं रह सकते। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप किसी वजह से खुश हैं तो आपका वो मूड हमेशा सेम नहीं रहेगा। ऐसा ही अगर आप दुखी है तो वो इमोशन भी कुछ टाइम में चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करने से पहले हमें उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा कि हम कब कैसा फील कर रहे हैं। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं अभी गुस्से में हूँ, जिससे मुझे कंट्रोल करना है। इसे कहते हैं अपने इमोशन को लेकर सेल्फ अवेयर हो जाना। ऑथर बताते हैं लोग अलग अलग तरह से अपने इमोशंस को डील करते हैं, जैसे कि इंगलफीड। ये वो लोग होते हैं जिसका मूड हर इमोशन के साथ चेंज होता रहता है और वो अपने खुद के एक्शन की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं। ये लोग अपने खुद के माइंडसेट को पहचान नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स से अवेयर नहीं रह पाते, कब किस बात पर कैसा रिएक्ट करना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी फीलिंग में कंफ्यूज रहते हैं। एक्सेप्टिंग। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स और इमोशन से अवेयर हो जाते हैं और समझते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो वो उस फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब चाहे वो अब उनके लिए कितना भी हार्मफुल हो, वो उसे आगे चलकर फिर इग्नोर करते हैं और कभी चेंज करने की कोशिश नहीं करते। सेल्फ अवेयर। ये लोग अपने इमोशन और फीलिंग से फुल्ली अवेयर होते हैं। इन्हें पता होता है कि इन्हें कब गुस्सा आ रहा है या कब सैड फील कर रहे हैं और ये इसे चेंज करने का ट्राई भी करते हैं। नंबर 2, मैनेजिंग इमोशंस। हर फीलिंग्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस और वैल्यू होती है। अपने इमोशन को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से आपकी इमोशन चेंज हो रही है, क्या रीज़न है जिनकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। सब रीज़न को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। फिर उन इमोशन को कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले खुद को रेडी कर सकते हैं। आपका गोल अपने इमोशन को बैलेंस करना है, ना कि उन्हें अवॉइड करना है। अगर आप सैड फील कर रहे हैं, आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट करें कि जब आप
वापस से हैप्पी फील कर रहे होंगे तब काम करेंगे, बल्कि आप अपने इमोशन के साथ कंफर्टेबल होके वो काम कीजिए जो आपके लिए करना सही है। जब हमारे दिमाग में किसी चीज़ का डर आता है तो उस वक्त सब कुछ इग्नोर करके कैसे भी उस डर से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। परेशान होना किसी भी सिचुएशन को डील करने की पहचान है, लेकिन परेशान होके काम में प्रॉब्लम आने से पहले सिर्फ उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। बट जब बार बार किसी चीज़ के लिए परेशान रहते हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो फिर उसे डील करना आपके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी चीज़ को लेके परेशान रहते हो तो सिचुएशन को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं होता और उससे आपको एंजाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को सीवियरली अटैक करने लगता है। अगर आप अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बार बार एक चीज के लिए वरीड यानी कि चिंतित रहेंगे और ये वरी टू वरी साइकिल चलते रहेगी। इसीलिए अपने इमोशन को मैनेज करने का सबसे बेस्ट वे है उन्हें अवॉइड ना करते हुए अपने इमोशन के साथ कंफर्टेबल हो जाएं और कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से ये पूछिए कि क्या वो आपके लिए सच में सही है या आप अपने इमोशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो। नंबर 3, मोटिवेट वन सेल्फ। जब कोई हमें अपना दुख या अपनी कोई परेशानी हमारे साथ शेयर करता है तो हमें उसकी बातों को ठीक से सुनकर उसको समझना चाहिए या अपनी बेस्ट पॉसिबल एडवाइस देनी चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए। मतलब कि हमें उस इंसान की सिचुएशन उस मोमेंट में उसके प्रोस्पेक्टिव से देखनी चाहिए। डिले ग्रेटिफिकेशन। एक रिसर्च में ये पता चला कि जो बच्चे सिर्फ 4 साल के एज में अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, फिर वही लोग बड़े होकर सेल्फ इंडिपेंडेंट, सोशली और पर्सनली एक्टिव हो जाते हैं। ये लोग अपने लाइफ के प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, अपने लाइफ के फ्रस्ट्रेशन को ठीक से डील करना सीखते हैं। यही लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फिर अपने लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर जाने से बच जाते हैं। मेंटेन होप एंड ऑप्टिमिज्म। होप आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके अंदर होप है तो आपकी डार्क एंड डल लाइफ भी ब्राइट हो सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हर सिचुएशन में होपफुल रहते हैं और यही रीज़न है कि वो लोग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोगों में अपने गोल्स को अचीव करने की एबिलिटी और चैलेंजेस को फेस करने की एनर्जी नहीं होती, क्योंकि उन्हें खुद पर यह बिलीव ही नहीं होता कि एक्चुअल में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, रिकॉग्नाइजिंग इमोशन इन अदर्स। जितना ज़्यादा हम लोग अपने इमोशन के बारे में अवेयर होंगे उतना ही अच्छे से हम अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। हम देखते हैं बहुत कम लोग अपने इमोशन को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो लोग अपने गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन से अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। किसी इंसान की इमोशन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम फोकस करें कि कैसे वो अपनी बात को एक्सप्रेस करता है, ना कि उस पर कि वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि किसी भी इंसान के नॉन वर्बल एक्शन के थ्रू ही हम उसके इमोशंस के बारे में पहचान सकते हैं। दूसरों के इमोशन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम उनकी बात को ठीक से सुने, ना कि सुने बिना ही सॉल्यूशन बताने लग जाएं। दूसरों की जगह खुद को रखकर उनकी प्रोस्पेक्टिव से उनकी सिचुएशन को देखें, उनके नॉन वर्बल एक्शन पर फोकस करें जो वो अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। नंबर 5, हैंडलिंग रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे इंसान की इमोशन को समझने के साथ साथ 2 और इमोशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट एंड एम्पैथी पर भी फोकस करें।
इन सब सोशल एबिलिटी की वजह से आप और लोगों के साथ भी होने वाले इमोशन इनकाउंटर को भी डील कर सकते हैं और लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हैं। जब कोई आपसे अपने इमोशन के बारे में कुछ डिस्कस करता है तो आप उसकी सिचुएशन के प्रोस्पेक्टिव से भी देखिए। जब कोई आपसे अपने इमोशन के बारे में कुछ डिस्कस करता है तो आप उसकी सिचुएशन के प्रोस्पेक्टिव से भी देखिए और एम्पैथी शो कीजिए कि वो फिर अपनी इमोशन को इजीली हैंडल कर सके। जितना ज़्यादा हम सोशली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उतना ही अच्छे से हमारे इमोशन सिग्नल्स लोगों तक पहुंचते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपनी इमोशन लोगों के साथ मैनेज कर रहे हैं। हम किन लोगों के साथ अच्छा फील करते हैं और किन लोगों के साथ हमारा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग अपने आसपास के लोगों को समझ के उन्हें इजी या काम फील करवाते हैं, उनके इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं और सोशली काफ़ी एक्टिव होते हैं। हमें अपने इमोशनल नीड के टाइम ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमारी सिचुएशन को समझे और उन लोगों के सजेशन, अंडरस्टैंडिंग हमारे इमोशनल कंडीशन को बेकार से बेहतर बना सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए।